सर ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे और किसको देखना है। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड युद्ध होने की स्थिति है। युद्ध हो गया था, मोदी जी गोले बरसा सकते हैं और कोई नहीं बरसा सकता। नहीं नहीं, मोदी जी बहुत स्ट्रांग। दिवाली हमेशा वहाँ पर मनाते हैं जवानों के साथ में। वो खुद ही टैंक चलाएंगे मौका मिलने पे। एक्चुअल में मोदी जी जो कर रहे हैं ना, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं। मतलब वो चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब कहते हैं कि जितना काम कांग्रेस ने किया उतना मोदी जी कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या किया कांग्रेस 50 साल क्या किया, मोदी जी ने 10 साल में कितना कर दिया। अब कम महंगाई नहीं थी, किसानों के लिए पैसा भी देने लगे, मकान बनवाया और क्या किया, किसान सम्मान निधि बनवाई, मकान बनवाया और क्या किया, बहुत कुछ किया मोदी जी। मोदी जी का एक बहुत अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। सर क्या नाम है आपका? सुदान सिंह, कहाँ से हैं आप? जयपुर से। जयपुर से आए। सर ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे और किसको देखना है। मोदी जी बनेंगे। हाँ, सर क्यों लगता है आपको कि मोदी जी रिपीट आने चाहिए? वही एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। इंडिया में और कोई है नहीं। अभी देश में देखा नहीं, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड युद्ध होने की स्थिति है। युद्ध हो गया था, मोदी जी गोले बरसा सकते हैं और कोई नहीं बरसा सकता। नहीं नहीं, मोदी जी बहुत स्ट्रांग। दिवाली हमेशा वहाँ पर मनाते हैं जवानों के साथ में। वो खुद ही टैंक चलाएंगे मौका मिलने पे, इसलिए मोदी जी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? अजय पांडे। आप बताइए पांडे जी 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मोदी जी क्यों चाहिए? एक्चुअल में मोदी जी जो कर रहे हैं ना, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं। मतलब वो चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब बाकी अन्य पार्टियों ने भी, जैसे मतलब कांग्रेस की बात अभी आप कर रही थी, तो कांग्रेस ने लंबा पीरियड दिया है, काम भी किया था, ऐसा नहीं किया है, बट इन्होंने कम पीरियड में मतलब अपना जो है अच्छा करके दिखाया है। तो एक्चुअल में ये चीज़ जो दिख रही है ना, उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए इनको। सर इसी के साथ सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे 2024 में सत्ता में आने से पहले, वो वादे नहीं जो पूरे मोदी जी ने किए। इस तरीके के सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर वादे पूरे करने की कोशिश की है, हो सकता है कुछ रह गया हो तो आगे वो भी हो जाएगा। हाँ, तो 100% कंप्लीट हो सकता ना हो पाया हो, या फिर आगे होगा, मेरी समझ से होगा। 2024 में जो अभी एक महीना ही रह गया है, नया साल लग जाएगा और उसी 2024 के चुनाव से पहले जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उस पर भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो वोट गेन करने की कोशिश कर रही है राम मंदिर को लेके ये है कि वो तो एक हिंदुओं की आस्था का विषय है, मतलब है ना, तो इसको राजनीति से जोड़ना मेरी समझ से सही नहीं है। पर विपक्ष जोड़ रहा है, कह रहा मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं तो सिर्फ कहना काम है, वो कहेंगे, इस बारे में कहेंगे, और कहना काम भी है उनका, कहें, लेकिन मेरी समझ से ये कहना नहीं चाहिए। ठीक है जी। हाँ, बहुत धन्यवाद। सर ने कहा राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, रुक जाइए। सर क्या नाम है आपका? जी रामचरण यादव, कहाँ से हैं राम जी? प्रतापगढ़ जिले से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सर मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे काम किए, अच्छे रास्ते बनाए, अच्छे काम सब कुछ अच्छे किए हैं। पर इस बार मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन बना है जो ये कह रहा है कि सत्ता पलट जाएगी इस बार मोदी। नहीं जी, पलटेगी, कभी नहीं पलटेगी। क्यों लगता है सर आपको कि मोदी जी ही आने चाहिए? काम मोदी जी ने किया है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए इतना काम किया, क्यों हारेंगे? हारेंगे नहीं, चाहे गठबंधन बने चाहे कुछ भी बने। गठबंधन कह रहा मोदी जी ने देश को पीछे कर दिया। नहीं, कभी नहीं पीछे किया, कहने दीजिए। कहते राहुल गांधी को मौका देकर देखो एक बार। कुछ नहीं है भाई, जितना काम किए मोदी जी कि आज तक कोई प्रधानमंत्री किया ही नहीं। कहते हैं कि जितना काम कांग्रेस ने किया उतना मोदी जी कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या किया कांग्रेस 50 साल क्या किया, मोदी जी ने 10 साल में कितना कर दिया। ये सही है कि नहीं है? कहते हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी जी। अब कम महंगाई नहीं थी, किसानों के लिए पैसा भी देने लगे, मकान बनवाया और क्या किया, किसान सम्मान निधि बनवाई, मकान बनवाया और क्या किया, बहुत कुछ किया मोदी जी, बहुत कुछ किए। सर इसी के साथ बार बार पे कहा जाता है कि मोदी जी जो हैं वो गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है इस राज्य में। ऐसा कुछ लगता है आपको? गरीब कभी नहीं है, गरीब कितना आगे हो गया, कौन गरीब रह गया? हाँ, गरीब कोई नहीं रह गया, कोई नहीं। गठबंधन कुछ नहीं होगा, मोदी जी की सरकार बनेगी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता। कहाँ से हैं गुप्ता जी? मैं लखनऊ से हूँ। ये बताइए सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अब ये मैं अगर बात करें तो मैं तो चाहूँगा मोदी जी ही बने, क्योंकि ऐसा है जिस तरह से काम किया है तो अच्छा ही किया है। सर क्यों लगता है आपको कि मोदी जी ही नहीं बेटर किया, कोई और ऑप्शन? देखिए, उन्होंने जिन चीज़ों पे काम किया है ना, उन चीज़ों पे शायद पिछले प्रधानमंत्रियों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो सबसे खासियत है उनकी, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा चाहिए। जब तक गांधी कहते हैं कि जितना कांग्रेस ने काम किया उतना मोदी जी ने तो सोच भी नहीं सकता। हर जो क्या बोलते हैं विपक्ष में होता है वो यही बोलेगा हमेशा ही, चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, विपक्ष का मतलब ही होता है। तो बेटर है कि मोदी जी बने रहें, अच्छे इंसान हैं। वो कहते हैं मोदी जी ने जो है वो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब कर दिया। ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है।
गरीब होती तो देखिए भीड़ देखिए यहाँ पे कितना महंगाई हो गई, लोग खा रहे हैं, मौज रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, ये सोच की बात है। और जो उन्होंने आवाज़ दी है वो सोचिए, उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं किसी जो काम हम करके दिखाएंगे वो मोदी ने सोचा भी नहीं है। मोदी जी जो है वो देश में चाइना घुसाया है, जनता जो है वो गरीब होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बात है, विपक्ष है और उनका अधिकार है, उनको बोलना भी चाहिए ऐसा। लेकिन आम जनता से पूछिए, शायद इसीलिए वो बने हुए हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। और महागठबंधन के लिए क्या कहेंगे जो इस बार कह रहा है कि बड़ी तैयारी है? महागठबंधन ऐसे बनेगा नहीं। महागठबंधन के लिए आपको पहले अपनी मानसिकता एक करनी होगी। इन लोगों की मानसिकता ही अलग है। मैं तो कहूँगा अगर आप हमसे अगर फिर भी पूछे विपक्ष के बारे में, तो सबसे मजबूत विपक्ष होगा केजरीवाल। अगर उसको आगे कर दे तो गठबंधन महागठबंधन अच्छा काम कर जाएगा। तो सर केजरीवाल के पास जो है अभी लोकसभा की कोई सीट नहीं है, तो क्या लगता है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इसी के साथ जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टी जो है वो उनको आगे आने देंगी? नहीं आने देना भी नहीं चाहिए। बीजेपी इज इनफ, वही उसी के लिए कोई मजबूत नहीं है ना। हाँ थैंक यू। कहाँ से हैं सर आप? गुजरात से हैं। ये बताइए सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देख? नरेंद्र मोदी। सर मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी अच्छा काम करते हैं। आज जिस तरीके से जो है विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसके बाद क्या लगता है गठबंधन जो है वो टक्कर दे पाएगा तो 24 में? मोदी जी रहेगा, मोदी जी रहेगा। वन मैन आर्मी। क्यों लगता है सर आपको कि मोदी जी वन मैन आर्मी? उसका काम बहुत बढ़िया है। रोड, रास्ता, लाइट सब वगैरह, बच्चों के अभ्यास के लिए, मेडिकल के लिए सब बढ़िया काम कर रहा है। गठबंधन बना हुआ है इस बार मोदी जी कराने के लिए? नहीं गिर पाएगा कोई नहीं गिरा पाएगा। जब तक मोदी है तब तक उसका कोई विकल्प नहीं है। देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। नहीं, किधर लगता है बर्बाद कर दिया होगा तो इतनी पब्लिक थोड़ी इधर आएगी। हाँ, कह रहे हैं इस बार जो है वो सत्ता परिवर्तन होने वाला है 24 में। नहीं कुछ नहीं होगा, वन मैन आर्मी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप सैनी है। कहाँ से हैं सनी? हापुड़ सर। आप उत्तर प्रदेश से आए। बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। सर नरेंद्र मोदी क्यों? मैम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और महिलाओं के लिए भी, और जो पहले महिला उत्पीड़न में होती थी और आतंकवादियों की तरफ भी उनका बहुत विशेष ध्यान है। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा देश के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। सर गठबंधन बना हुआ है मोदी सरकार को हटाने के लिए, जो कहता है कि देश में जो है बदलाव की जरूरत। मैम देखिए गठबंधन तो पहले भी बना था, लेकिन तब भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा गठबंधन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि इस बार जो है जनता की सोच बदल गई है क्योंकि मोदी जी ने देश में कोई विकास नहीं किया है, महंगाई बढ़ा दी। देखिए महंगाई तो हर सरकार में हुई है और मैं मानता हूँ कि महंगाई पहले भी हुई है और अब भी हुई है, लेकिन महंगाई हुई है देश के हित के लिए। और महंगाई जनता तो देखो हमेशा कहती आई है कि महंगाई होती है और होती रहेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है जी नहीं। कहता मोदी जी ने देश पीछे कर दिया है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं मोदी जी के लिए। मैं तो उनके लिए बधाइयाँ दूंगा कि आने वाले 2024 में मोदी जी ही आए। हिंदू मुसलमान करते हैं मोदी योगी। गलत बात है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब एक हैं। और मोदी जी का एक बहुत अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो अब निर्माण तो खैर हो ही गया, अब उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए भी और पूरी जनता के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और देखिए राम मंदिर एक सपना था और वो मोदी जी ने पूरा किया है और बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। मैं तो मानता हूँ कि आने वाली कोई सरकार ऐसा नहीं करती। मोदी सरकार जो वो क्रेडिट ले रही है राम मंदिर पे, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या नहीं था, सबसे पहला कदम तो बीजेपी सरकार ने उठाया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयत्न किया है इस कार्य के लिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी इस कार्य के लिए भी बहुत, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई नेता नहीं कर सकता। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने कहा है कि जो मोदी ने करके दिखाया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। सर क्या नाम है आपका? जी अशोक कुमार। कहाँ से हैं अशोक? राजस्थान से। राजस्थान से। आप ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना? देश का प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कौन रहेगा?
क्यों लगता है मोदी जी होंगे? बस क्या नाम है सर आपका? अरे सर क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद यादव कहाँ से है यादव? प्रतापगढ़। आप बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते मोदी जी। हैं? मोदी जी क्यों चाहिए यादव जी? अरे ठीक है काम कर रहे हैं मोदी इस बार समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अखिलेश यादव पे भरोसा करके देखो भैया। जी। देखेंगे बाद में। बाद में देखेंगे। हाँ चलिए, क्यों आगे आपको क्यों लगता है कि गठबंधन को नया मौका देकर बीजेपी को देना चाहिए इस बार? ठीक है, विकास हो रहा है और क्या। कहते हैं विकास बिल्कुल नहीं हुआ, एक बार राहुल गांधी पे भरोसा करो, वो ज्यादा विकास करेंगे मोदी से। करेंगे, उन पर भी करेंगे, एक पंचवर्षीय और उसके बाद करेंगे बाद में करेंगे। बाद में। अभी आपको कैपेबल नहीं लगते क्या राहुल गांधी? ना अभी नहीं। अभी नहीं, अभी और जरूरत है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका चुनाव को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल चौधरी। कहाँ से हैं चौधरी जी? मैं यूपी से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों सही लगते हैं आपको? ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ही सही करें? सही है, हर चीज़ में सही है। सब चीज में बढ़िया है। कहते हैं युवा परेशान है मोदी जी से। नहीं, कोई नहीं परेशान है। कौन परेशान है? राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। नहीं, उस पर नहीं भरोसा उन पर। कहते हैं हम ज्यादा काम करेंगे मोदी जी से। अरे नहीं, केवल कहने की बात रहती। सिर्फ कहने की बात है ये। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इन्होंने कह दिया है कि ये सिर्फ कहने की बात है। क्या नाम है भैया? विकास चौधरी। कहाँ से हैं आप? यूपी से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी का अच्छा काम है, सारे काम अच्छे हैं। गठबंधन बनाए, वो कहते हैं इस बार युवा जो है हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है। अब ये सब मेरे को नहीं पता है, पर मेरे को मोदी जी पसंद है। राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना।